लोगों ने उन लोगों को जकड़ लिया, उनको धर दबोचा। उस माहौल में भी, उस कौतूहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे। वो तटस्थ खड़े रहे, शांत रहे और विचलित नहीं दिखे। तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी चूक से उठ खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो कैसे सकती है? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। नई संसद भवन में हुआ वो बड़ा हमला जो भले ही डराने के लिए था, लेकिन कई बड़े सवाल अब केंद्र सरकार पर उठने लगे हैं कि आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए थे। आखिरकार ये कैसे हमलावर अपने साथ ये बम लेकर संसद भवन में घुस गए, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों लेगा। हालांकि ये हमला जब से हुआ है, इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी ज्यादा सख्त मिजाज में नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसे लेकर तमाम जो आदेश हैं वो भी दे दिए हैं। इस मामले को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर पुलिस हो या प्रशासन हो, सभी अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष अब इस मामले को सीधे सीधे 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि देखा गया कि यह हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफी ज्यादा नजदीक हुआ था, इसके बाद कांग्रेस पार्टी तो काफी ज्यादा आग बबूला होती हुई नजर आ रही है। नए संसद भवन में हुए इस बड़े हमले को लेकर क्या कुछ कह रही है कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, सुनिए जरा। दिन का करीब 1:01 हुआ था। लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और यकाएक दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूद पड़े और कूद ही नहीं पड़े, जूते उतारकर सांसदों की बेंच पर, उनकी मेजों पर दौड़ लगाने लगे। उनके हाथों में कैन थे जिससे एक पीले रंग का धुआं निकल रहा था और उस धुएं ने सदन को धीरे धीरे भर दिया। सांसदों ने सूझबूझ दिखाते हुए, जिसमें से प्रमुख तौर पर कांग्रेस के सांसद थे, गुरजीत सिंह औजला थे, लोगों ने उन लोगों को जकड़ लिया, उनको धर दबोचा। उस माहौल में भी, उस कौतूहल में भी राहुल गांधी जी सदन में मौजूद थे। वो तटस्थ खड़े रहे, शांत रहे और विचलित नहीं दिखे। तो वो जब डरो मत कहते हैं तो वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस भारी चूक से उठ खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो कैसे सकती है? कैसे लोगों को वो कैन अंदर लाने की अनुमति मिली? सदन में तो आप फोन तक लेकर नहीं जा सकते दर्शक दीर्घा में, तो कैन लेकर ये लोग कैसे अंदर आ गए? और सबसे पते की बात यह है कि आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन इस देश के संसद पर आतंकी हमला हुआ था और हर दल के सांसद ने आज उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के संसद की रक्षा की थी। आज तो पूरे देश में रेड अलर्ट लगा हुआ है। आज तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे वो और पुख्ता होने चाहिए थे। तो बजाय पुख्ता होने के 2 लड़के देश के सदन में घुसकर आतंक फैला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? और उससे भी बड़ी पते की बात यह है कि इनकी जो एंट्री हुई सदन के अंदर, उसका पास बनाने में और उस पास की सिफारिश और हस्ताक्षर किया भाजपा के मैसूर के सांसद श्री प्रताप सिम्हा जी ने। तो उनकी क्या जवाबदेही है? क्या वो जानते थे ये लोग कौन है? क्या वो बिना जाने साइन कर रहे थे? क्या वो जानते थे कि ये लोग अराजकता फैलाना चाहते? क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक ऐसे ही नहीं हो जाती है। उनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी? अगर देश की सदन को, देश के संसद में सुरक्षा में भारी चूक हो रही है तो क्या उनको निष्कासित किया जाएगा? क्या उनको एक्सपेल किया जाएगा पार्लियामेंट से? क्योंकि उनके हस्ताक्षर से, उनकी सिफारिश से ये सब लोग यहां पर आए थे। एक और बात है, जो लोग सरहद को सुरक्षित रखने का दंभ भरते हैं वो इस देश के सदन को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह जी का बयान कहां है? कहां है मोदी जी? और कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आज इतनी बड़ी सुरक्षा की भारी चूक? उसके बाद एक और नजारा देखने को मिला। कुछ लोगों ने अराजकता अंदर करी थी, कुछ 2 लोगों ने अराजकता बाहर करी थी। उनके हाथ में भी इस तरह के स्मोक बॉम्ब थे। उसको एक पत्रकार ने पकड़ लिया और फिर पत्रकारों का झुंड जो था वो एक दूसरे से जत्था लड़ने लगा कि ये उनको दिखाया जाए।
पर यह तो एक साक्ष्य है सुरक्षा ब्रीच का। इट इज एन एविडेंस फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच। तो ये कैसे लोगों के हाथ में है? मेरा अपना मानना है कि इतनी बड़ी, इतनी भारी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को सदन में आकर इस पर बयान देना चाहिए। तो देखा आपने और सुना भी। अब वो तमाम सवाल, क्या वाकई में ये जो हमला हुआ है इसके लिए क्या वाकई में केंद्र सरकार जिम्मेदार है? सुरक्षा के लिहाज से क्या ये बड़ी चूक कोई बड़ी साजिश है? ऐसे में क्या अब जो तमाम यहाँ पर दिग्गज नेता हैं जो संसद भवन की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आते हैं, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो जो तमाम नेता अपने लिए तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे, बजवाते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो अब इस बड़ी चूक पर अपने बयान को रखते हुए नजर आएंगे, जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा है? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।